Hello, welcome student. I am Professor Narendra Pandit and today we are learning the poem, the very well-known poem by William Wordsworth, that is Daffodils. विलियम वर्dsworth की ये बहुत ही फेमस पोएम है डैफोडिल्स, जिसको हम आज डिटेल में लर्न करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू फर्दर, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे दिए गए हुए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये वीडियोस पहुंच सके. ओके, सो आइए स्टूडेंट, हम डैफोडिल्स जो विलियम वर्dsworth की एक बहुत ही फेमस पोएम है उसको हम डिटेल में लाइन टू लाइन एंड विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन हम इसको डिस्कस करते हैं. ओके, सो डैफोडिल्स, इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्dsworth, द ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लैंड. देखो, इंग्लैंड के जो कुछ भी रोमांटिसिज्म आया है इंग्लैंड में, और जो रोमांटिसिज्म के एक पायोनियर एज अ विलियम वर्dsworth को जाना जाता है, उनके द्वारा ये डैफोडिल्स ये पोएम लिखी गई. देखो, विलियम वर्dsworth ही इज़ लाइक, देखो इस तरह दिखते थे विलियम वर्dsworth. देखो इसके इनके इमेजेस कुछ है. सो विलियम वर्dsworth, दिस इज विलियम वर्dsworth एट द स्टेज ऑफ हिज ओल्ड एज. ओल्ड एज में इस तरह से दिखते थे विलियम वर्dsworth. देखो, सो बिफोर knowing about the poem we need to learn about who was विलियम वर्dsworth. देखो, विलियम वर्dsworth के बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. देखो, विलियम वर्dsworth, इनका जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल 1770 को. देखो, और उनका डेथ हुआ 23 अप्रैल 1850. ओके, ही वॉज एन इंग्लिश romantic poet who, with S.T. Coleridge, Samuel Tyler Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication Lyrical Ballad in 1798. देखो, विलियम वर्dsworth जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ और उनका मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुआ है. और विलियम वर्dsworth ये पोएट जो है वो रोमांटिक पोएट जाने जाते हैं, पायोनियर ऑफ रोमांटिक पोएट जाने जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में जो कुछ भी रोमांटिसिज्म आया वो विलियम वर्dsworth और S.T. कोलरिज यानी सैमुअल टेलर कोलरिज, इनका जो जॉइंट पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेड, जो 1798 में पब्लिकेशन हुआ, जिसका ये लिरिकल बैलेड पब्लिश होने से ही इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ है. देखो, तो इनको रोमांटिसिज्म का पायोनियर कहा जाता है विलियम वर्dsworth को. देखो, सो दिस इज विलियम वर्dsworth. ही वॉज द पोएट ल्यूरेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम के पोएट ल्यूरेट भी रह चुके हैं विलियम वर्dsworth उनके जीवन काल में. पोएट ल्यूरेट यानी राजकवि जिसे हम कहते हैं. जिस तरह से बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, या फिर बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल जैसे रत्न थे, उसी तरह से, या तानसेन जैसे एक सिंगर थे, गायक थे, उसी तरह से ये जो विलियम वर्dsworth है वो यूनाइटेड किंगडम में जो कुछ भी वहाँ के किंग है या फिर क्वीन है, उनके क्वीन के राज दरबार में ये राजकवि थे, पोएट ल्यूरेट थे. देखो, सो विलियम वर्dsworth मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्रिल्यूड. देखो, प्रिल्यूड इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. इनसे उनकी महानता हमको क्या दिखती है. इट इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. ये क्या है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड ऑफ हिज अर्ली ईयर्स दैट ही रिसीव्ड द एक्सटेंशन अ नंबर ऑफ टाइम्स
It was posthumously titled and published by his wife in the year of his death। देखो, और ये प्रिल्यूड जो है उन्होंने उनके जीवन काल में लिखी मगर पब्लिश नहीं हुई, तो उसका पब्लिकेशन उनके वाइफ ने किया है आफ्टर उनके विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। देखो, सो बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोएम टू द कॉलरिज। देखो, और प्रिल्यूड से पहले वो पोएम कौन से नाम से जाने जाती थी? द पोएम टू कोलरिज इस नाम से जाने जाती थी, मगर उनके डेथ के बाद उनके वाइफ ने उसको एज ए प्रिल्यूड टाइटल उस पोएम को क्या किया है? पब्लिश किया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पोएट ल्यूरेट रह चुके हैं, और उनका जो कुछ भी समय रहा है पोएट ल्यूरेट का 1843 से लेके उनके डेथ तक, यानी 23 अप्रैल 1850 तक वो क्या रहे हैं? पोएट ल्यूरेट ही रहे हैं। तो ये इस महान कवि की या फिर इस ग्रेट नेचर पोएट की ये पोएम है। और जो हम स्लोगन या फिर एट कोटेशन देखते हैं कि पोएट इज नेचर इज अ टीचर, ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है। देखो, तो देखते हैं इनके ऐसे ही ये नेचर पोएट किस तरह से है, ये इनके नेचर की जो महानता है ये इनके पोएम से हमको दिखाई पड़ती है। तो देखते हैं कि नेचर एज अ नेचर, ये हमको डैफोडिल्स पोएम द्वारा किस तरह से नेचर तक हमें पहुंचाते हैं, ये देखते हैं उनकी पोएम डैफोडिल्स। देखो, सो डैफोडिल्स इट इज़ अ फ्लावर। देखो, ये डैफोडिल्स क्या है? फ्लावर है। देखो, इस तरह से वो येलो फ्लावर्स है डैफोडिल्स। देखो, डैफोडिल्स दिस इज द ओरिजिनल डैफोडिल। देखो, ये ओरिजिनल डैफोडिल्स है। सो इसी तरह के डैफोडिल्स जो बहुत ही सुंदर दिखने वाला फूल होता है, और इसी सुंदर फूल का ये पोएम है। दिस पोएम विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो, सो इसका बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डैफोडिल्स पोएम लिखी गई विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, उसका बैकग्राउंड जो इंटरेस्टिंग पोएम है, और उसका बैकग्राउंड तो उससे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैकग्राउंड जाने बगैर हमें पोएम वी डोंट नो व्हाट इज़ पोएम। देखो, पोएम क्या है ये उसके बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि पोएम क्या है, कैसी है, और किस तरह से वो खुद में एक महत्व रखती है। देखो, सो ऐसे ही एक दिन छुट्टियों के समय में, सो ही वॉज वॉन्डरिंग विथ हिज यंगर सिस्टर धूर्ति। देखो, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार उनके छोटे सिस्टर के साथ, यंगर सिस्टर के साथ, धूर्ति नाम की सिस्टर उनकी थी, उनके साथ वो ऐसे ही एक जगह क्या वैसे सैर कर रहे थे, या फिर वो सैर सपाटा कर रहे थे, यानी फेर फटका मार रहे थे। उसी वक्त उन्होंने ये डैफोडिल्स उनको दिखे। देखो, सो ही वॉज वॉन्डरिंग बिसाइड द लेक ऑफ वुल्सवाटर लेक। देखो, सो लेक डिस्ट्रिक्ट में ये वुल्सवाटर लेक, देखो ये लेक, दिस वन इज अ वुल्सवाटर लेक। देखो, यही लेक है जिसके इर्द गिर्द, जिसके आजू बाजू क्या है, देयर आर सेवरल और लॉट ऑफ माउंटेन्स बिसाइड दिस लेक। एंड देखो, इस पोएम का बैकग्राउंड, इस पोएम का प्लॉट इसी वुल्सवाटर लेक के इर्द गिर्द क्या है, ये पोएम लिखी गई है। देखो, इसका बैकग्राउंड यही है, इसका सोर्स ऑफ दिस पोएट्री, दिस वन इज नियर ऑफ दिस वुल्सवाटर लेक। देखो, ये लंदन का, इंग्लैंड का जो लेक डिस्ट्रिक्ट है, उसके वहाँ पे ये वुल्सवाटर लेक ये है। और इसी यहाँ पे ये क्या डैफोडिल्स जो फ्लावर है, तो ये पोएम यहाँ पे ही उन्होंने लिखी है। यहाँ पे वो उनके सिस्टर धूर्ति नाम की सिस्टर के साथ वो क्या सैर कर रहे थे, फिरते फिरते वॉन्डरिंग कर रहे थे। उस दौरान उनको ये डैफोडिल दिखाई पड़े, और उसमें से उनके नेचुरल पोएम किस तरह से आई है। ओके, वी आर लुकिंग दिस पोएम विथ लाइन बाय लाइन। देखो, ये वुल्सवाटर लेक। ओके, दिस इज द डैफोडिल, द पोएम डैफोडिल्स। देखो, ये पोएम डैफोडिल्स देखो क्या है। ओके, लाइन बाय लाइन हम देखते हैं इस पोएम को। दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टांजाज हियर, एंड वन ईच स्टांजा हैविंग 6 लाइन। ओके, हर स्टांजा में कितने लाइन हैं? 6 लाइन्स है। देखो, सो
Daffodils by William Wordsworth. ओके, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. देखो स्टार्टिंग लाइन में ही उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये पोएम का स्टार्टअप किया है. क्या कहते हैं, देखो इनका जो कुछ भी नेचर का इनका ऑब्जर्वेशन है, जो कुछ भी इनका इमेजिनेशंस है, देखो किस तरह से आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी मैं लोनली क्या वॉन्डर कर रहा हूँ, कैसा, जिस तरह से आकाश में क्या, स्काई में क्या, क्लाउड वॉन्डरिंग करते हैं, भ्रमण करते हैं, या फिर वो क्लाउड रहते, उसी तरह से मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस माउंटेन भरी एरिया में, इस लोनली प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड. इन्हें खुद की तुलना उन्होंने किसके साथ की है, क्लाउड के साथ की है. देखो एज अ क्लाउड. ओके, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज हियर. देखो सो एज अ क्लाउड that float on high over valleys and hills. देखो valleys and hills that floats on high over valleys and hills. देखो valleys and hills है. देखो यहाँ पे क्या है, आजू बाजू में इस उल्स वाटर लेक के आजू बाजू में जो कुछ भी वेल्स है, यानी वैलीज है, और हिल्स है, देखो यानी माउंटेन्स है, वेल्स एंड हिल्स. देखो सो हियर द फ्लोट ऑन हिल्स ओवर वेल्स एंड हिल्स. वो क्या, इसमें बहुत घूम रहे हैं, बहुत इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इधर उधर उन्होंने सैर सपाटा किया है, इस माउंटेन में बहुत फिर चुके हैं. वो नेचर पोएट थे, हमेशा नेचर के सानिध्य में रहना पसंद करते थे. एंड दे आर वॉन्डरिंग इन द नेचर, दे आर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट. सो यहाँ पे उन्होंने या इस लेक के आजू बाजू उन्होंने भ्रमण किया है. सो को देखो वेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. और जैसे ही वो माउंटेन में से उतर के आए हैं, जैसे ही दे सडनली सॉ दैट द क्राउड ऑफ डैफोडियल्स. तो उन्होंने वो डैफोडियल्स का क्राउड देखा है वहाँ पे. देखो सो क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडियल्स, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडियल्स. देखो जिस तरह से कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत फेमस पर्सन जैसे आता है, कहीं किस जगह पे विजिट करता है, एक ठिकान पे, एक जगह पे विजिट करता है, तो वहाँ के लोकल पीपल्स वहाँ पे क्या करते हैं, उनके स्वागत में उनको होस्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं. क्राउडली दे आर गैदर टुगेदर एज लाइक दैट दिस डैफोडियल्स आर होस्टिंग टू द पोएट. देखो और उसी तरह से ये डैफोडियल्स किसको होस्ट कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को होस्ट कर रहे हैं. जैसे वो आते हैं तो यहाँ पे इनको एकदम सी डैफोडियल फ्लावर की भीड़ दिखाई पड़ती है. देखो सो होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडियल्स. डैफोडियल कैसे है, गोल्डन कलर के डैफोडियल्स है. देखो सो कंटिन्यूअस एज द स्टार्स एंड शाइन, सॉरी, बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्री, बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्री. और ये डैफोडियल्स कहाँ पे है, उस वुल्स वाटर लेक के साइड में ये डैफोडियल्स है. बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्री. देखो ये ट्री के नीचे और लेक के साइड में क्या है, ये डैफोडियल्स है. देखो सो बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज. देखो वहाँ पे एयर ब्रिज है. देखो तो हवा का झोंका, यानी ब्रिज, यानी जो कुछ भी हवा का झरोका, जो झोंका जो रहता है, ठंडी हवा का झोंका जिसे हम कहते हैं, जो वाटर के साइड में या फिर जहाँ पे पानी होता है उसके साइड से वो ठंडी हवा ऐसी चलते रहती है. और उस ब्रिज में क्या कर रहे हैं, ये डैफोडियल्स क्या रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं. देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अट्रैक्टिव सीन है, बहुत ही क्या इमेजिनेटिव सीन है यहाँ पे. देखो हमारे जिस तरह से हमारे ड्रीम में ये सीन दिखता है, उसी तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ को ये सीन लगता है. देखो सो कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन्स. जिस तरह से स्टार शाइनिंग करते हैं उस तरह से ये दिस डैफोडियल्स आर शाइनिंग. देखो गोल्डन डैफोडियल्स उस तरह से स्टार की तरह कंटिन्यू शाइनिंग कर रहे हैं. बिकॉज वाई, the sunlight is on that yellow daffodils. So and
ट्विंकल ऑन द मिल्की वेज, ट्विंकल ऑन द मिल्की वेज। देखो मिल्की वेज है, जिस तरह से मिल्की वेज दिखता है उस तरह से वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहे हैं। देखो सो ट्विंकल ऑन द मिल्की वेज दे started in never ending line along the margin of the bay। देखो ये क्या है, मार्जिन ऑफ द बे, along the margin of the bay startering in the never ending line। देखो और वो इस तरह से फैले हुए हैं उस लेक के बिसाइड, और वो इस तरह से वो मार्जिन दिखती है जैसे क्या वो कभी भी एंड नहीं होने वाली वो मार्जिन लाइन। बे, बे मीन्स वो पानी के साइड में है, उल्स वाटर लेक का वाटर है वहाँ पे, और उनके बाजू में ये रोड है, और उसके बाजू में क्या दिख रहे हैं हमको, डैफोडिल्स। ये ऐसे फैले हुए डैफोडिल्स के फ्लावर वहाँ पे डांसिंग कर रहे हैं। देखो सो टॉसिंग देयर हेड्स 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हिल्स मुझे दिखे हैं 10,000, ओके, सॉ आई एट अ ग्लांस। सो टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्रिंटिंग डांस। देखो टॉसिंग देयर हेड्स, वो डांस कर रहे हैं, सर उठा के डांस कर रहे हैं। ओके सो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंटिंग डांस, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इट इन ग्ली। देखो अभी यहाँ पे डैफोडिल डांसिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो लेक का वाटर है उसमें जो कुछ भी टाइड है, जो कुछ भी क्या है लहरें हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उस वाटर लेक के लहरें भी वहाँ पे डांस कर रहे हैं। एंड दिस सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस सीन इज़ वेरी मार्वलस, दिस सीन इज़ वेरी अट्रैक्ट टू द आईज। देखो ये सीन आईज को बहुत ही भाती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। देखो सो आगे क्या बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, द वेव्स बिसाइड देम डांस। देखो अ पोएट कुड नॉट बी बट गे। देखो यहाँ पे अगर कोई सामान्य मानस भी वहाँ पे जाता है, कॉमन मैन भी वहाँ पे जाता है तो वो प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट है, ये क्यों न प्रफुल्लित हो। इनको भी वहाँ पे बहुत ही आनंद आया है, और उनका जो कुछ भी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जो है यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है। देखो बट गे इन सच अ जोसियस कंपनी। देखो ये कंपनी बहुत ही उनको भाती है। कौन सी, किसकी कंपनी, टू हुम कंपनाई हिम दैट डैफोडिल्स। देखो किसकी कंपनी है उनको, उस डैफोडिल की कंपनी उनको मन को बहुत ही भाती है, उनको बहुत ही अच्छी लगती है वो डैफोडिल की कंपनी। ओके इन सच अ जॉयस कंपनी I gazed and gazed, but little thought what wealth the saw to me had brought। देखो ये बहुत ही आनंदित हुए हैं, बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है, बहुत ही इनको अच्छा लगा है, उनके मन को बहुत ही, वो किस्मत वाले हैं जिनको इस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। और वो बोलते हैं कि ये जो वेल्थ है ये उनको नसीब से मिली है। ये जो नज़ारा है, ये जो सीन है, वो जो सीनिक ब्यूटी है, वो जो नेचर ब्यूटी है, उनको किस्मत से ही उतनी बड़ी वेल्थ उनको मिली है, ऐसा वो बोलते हैं। देखो सो लास्ट स्टांजा में वो किस तरह से उनका फीलिंग यहाँ पे शेयर करते हैं हमारे साथ। देखो विथ अ डैफोडिल्स फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई कंज कोच लाई I lie, I vacant on a pensive mood, they flash upon that inward eyes। देखो तो जैसे ही ये नज़ारा वो देखते हैं, जैसे ही ये डैफोडिल देखते हैं, जैसे ही मूनलाइट सनलाइट उनके ऊपर जो कुछ भी शाइनिंग देखते हैं, वैसे ही उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। देखो बहुत थके हुए हैं, इधर उधर घूम फिर के आए हैं, माउंटेन पे वो घूम चुके हैं, और सडनली उनको सामने क्या, ये डैफोडिल्स का नज़ारा उनको दिखता है, तो उनका पूरा जो कुछ भी टायर्डनेस है सब कुछ उनका क्या हुआ है, वैनिश हुआ है।
और उनका मूड ही चेंज हुआ है देखो। और क्या बोलते हो, इन सच दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आईज, ये सब कुछ जो नज़र आए, जिस तरह से कैमरा हमारा जिस तरह से फ्लैश करता है और एक इमेज उस कैमरे के फिल्म पे बन जाती है, उस तरह से इमेज इनके इनवर्ड आईज में या फिर उनके माइंड में ये इमेज बन चुकी है देखो। सो फ्लैश द इमेज इनवर्ड आईज देखो, विच इज द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये किसका ब्लेस है, दिस सॉलिट्यूड का ब्लेस है। जो यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे उनको ये सॉलिट्यूड मिला है, जो कुछ भी उनको पीस ऑफ माइंड मिला है, जो कुछ भी उनको एकांतवास मिला है, उसका ये उनको ब्लेस मिला है, वो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आगे देखो, लास्ट लाइन में उनकी फीलिंग ओवरफ्लो होती है, देखो किस तरह से ओवरफ्लो होती है फीलिंग। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, देखो इनका पूरा हृदय भर चुका है उस फीलिंग्स के साथ, उस आनंद के साथ, उस प्लेजर के साथ। बहुत उनको आनंद हुआ है और वो छोटे बच्चे की तरह दौड़ के जाते हैं उस डैफोडिल्स के पास, और वो डैफोडिल्स जो हवा के झोंके पे वो झूल रहे हैं, झूम रहे हैं डैफोडिल्स, टॉसिंग विद देयर आई हेड्स, देखो वो सर उठा के वो डैफोडिल्स वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं उसमें, उस डैफोडिल के साथ ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ भी डांस करने लगते हैं, डांसिंग एंड फीलिंग विद द डैफोडिल्स, डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, उस तरह से उनका मूड वहाँ पे फ्रेश होता है। सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस पावरफुल ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग। देखो यहाँ पे उनका फीलिंग ओवरफ्लो हुआ है और इनको नेचुरल पोएट यूँ ही नहीं कहा है, क्योंकि उन्होंने उस नेचर को उन्होंने क्या किया है, फील किया है इस पोएम द्वारा। सो हाउ ब्यूटीफुल पोएम इट इज़, देखो बहुत ही सुंदर पोएम यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए लिखी है। सो दिस इज द डैफोडिल्स पोएम रिटन बाय दिस ग्रेट रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। सो स्टूडेंट लाइक शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये वीडियोज़ पहुंच सके हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर जाके क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि पूरे नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास आ सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।